अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्पोकन इंग्लिश प्लस ग्रामर के 19वें लेक्चर के साथ मोहम्मद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो स्टूडेंट्स, कल हमने फ्यूचर टेंस ज़माना मुस्तकबिल की दूसरी शाख को डिस्कस किया, तो आज हम इसकी तीसरी शाख को डिस्कस करते हैं। देखते हैं उसमें कौन कौन से फेल है शामिल होते हैं, कौन कौन से नए फेल आते हैं फ्यूचर टेंस की तीसरी शाख में। तो देखिए तीसरी शाख बनती कौन सी है आपकी, उसमें देखिए सबसे पहले उसमें पहले पीछे हमारा क्या आया, बी आया पीछे, टू बी टेंस का बी आया, तो इसमें हैज और हैव आया है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखें सबसे पहले क्या होता है, मस्तर होता है। इंग्लिश ग्रामर में मस्तर, मस्तर क्या होता है, पहली फॉर्म से पहले जब टू लगा दे तो वो हमारा मस्तर बन जाता है। टू और हैव, टू हैव, पहली फॉर्म से पहले टू लगा दे तो वो हमारा मस्तर बन जाता है। मस्तर का तर्जुमा ना या ने में करते हैं। तो टू हैव का मतलब क्या हुआ, रखना। मस्तर का तर्जुमा ना या ने में करते हैं। तो टू हैव मस्तर सीखा हमने, तो उसके बाद क्या होता है, पहली फॉर्म आती है, वर्ब की पहली फॉर्म। टू को खत्म किया तो पहली फॉर्म रह गई, हैव रह गया आपका। तो हैव का तर्जुमा, पहली फॉर्म का तर्जुमा हम क्या करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म। देखें तो पहली फॉर्म का तर्जुमा क्या करते हैं, रखना से क्या बन गया आपका, रख या रखो, रख या रखो। वो तो फिर के आखिर पर पहली फॉर्म का तर्जुमा वाव या हमजा वाव आना है आपका, पहली फॉर्म। अब इसकी दूसरी फॉर्म क्या बनेगी, हैव की दूसरी फॉर्म क्या बनेगी, हैड, HAD हैड। तो दूसरी फॉर्म का तर्जुमा क्या बना, रख से क्या बना, रखा बन गया, रखा बन गया। अब हैड की तीसरी फॉर्म इसकी करते हैं, तीसरी फॉर्म इसकी क्या होगी, हैड ही होगी। तीसरी फॉर्म भी हैव की हैड ही होगी। तो रख चुका बन जाएगा आपका मुकम्मल हालत, रख चुका। और हैव की चौथी फॉर्म आप बनाते हैं, पहली फॉर्म के साथ ING लगा दे तो वो आपकी इंग्लिश में चौथी फॉर्म बन जाते हैं, वो जेरेड बन जाता है आपका, चौथी फॉर्म बन जाती है। पहली फॉर्म के साथ ING लगा दें तो यहाँ से पहली फॉर्म को देते हैं हम। तो देखें HAVE हैव पहली फॉर्म, तो इसके साथ वी। और एक बात याद रखनी है जब हमने जेरेड बनाना है, चौथी फॉर्म बनानी है, तो अगर आखिर पे आपका ई आ जाए ना, ई आ जाए तो ई को हम काट देते हैं, ई को स्किप कर देते हैं, ई को नहीं लिखते। तो हैव ई को काटा तो HAV और ING ऐड किया तो चौथी बन गई, हैविंग बन गया। तो रख चुका से क्या बन गया, रख रहा, जारी हालत में रख रहा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और हैव के साथ हमारा वाहिद फाइल के लिए इंग्लिश में क्या यूज करना है, हमने हैव का वाहिद फाइल के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने क्या सीखा है, पीछे आप सीख चुके हैं। हैज की फॉर्म, हैज की पहली फॉर्म बनती है ना, लेकिन ये किसके लिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज होता है आपका। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका आज कौन सा टेंस बनेगा आपका, इसकी तीसरी शाख क्या बनेगी, फ्यूचर, फिर परफेक्ट और फिर टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले इंग्लिश का बनाने का तरीका, वही सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, प्लस अब क्या आ गया, फ्यूचर में आपने बच्चों क्या सीखा, फ्यूचर में क्या सीखा, विल या शैल सीखा। मस्ट विल या शैल आएगा, विल या शैल मस्ट आएगा। तो यहाँ पर विल शैल के बाद पीछे भी हमने सीखा, तो यहाँ पे क्या आ गया, हैज हैव आ गया आपका, हैज या हैव आ गया। तो या तो हैव लगाना है या हैव लगाना है। फिर जमा वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस परफेक्ट है तो परफेक्ट में कौन सी लगानी है फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस फिर ऑब्जेक्ट आपका आएगा, प्लस फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या शामिल हुआ, या हैज से
या है प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। पीछे कौन सी फॉर्म थी आपने सीखी? चौथी फॉर्म सीखी थी, बी के साथ चौथी फॉर्म, और यहाँ पे आपकी तीसरी फॉर्म आ गई है। तो देखें, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये मुश्किल टेंस है, इसको डिस्कस करते हैं। आई और हुई को लेके इसको डिस्कस करते हैं। आई और हुई आए तो विल शैल में आपने क्या सीखा बच्चों? आई और हुई के साथ विल शैल में क्या सीखा आपने? शैल सीखा। शैल प्लस फिर क्या, यहाँ पे फिर क्या लगाना है? या तो हैव लगाना है या हैव लगाना है, या तो हैव लगाना है या हैव लगाना है। प्लस फिर क्या करना है? वर्ब की तीसरी फॉर्म। तीसरी फॉर्म आपने लगानी है, वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट लगाना है आपने। तो यहाँ पे इसमें उर्दू की निशानी, उर्दू में उर्दू फिकरात के आखिर पर इसका क्या आएगा? उर्दू में देखें तो उर्दू फिकरात के आखिर पर क्या आएगा? या तो आपका आएगा, पहले लड़का बनाते हैं, चुका और फिर चुका हो और फिर गा फिर लड़की बनाते चुकी हैं, होगी चुकी हो और गी। अब जमा बनाते हैं, चुके होंगे हो और गे चुके होंगे। अब लड़कियां बनाती हैं, तुम बनाते हैं तो क्या चुकी बनेगा? होंगी चुकी हो होंगी और गी। तो देखिए पीछे बी था, तो बी का वक्त था तो उसकी इंग्लिश ये हो की इंग्लिश थी। तो अब हो की जगह पे क्या आ गया? आपका हैज हैव शामिल हो गया। टू बी क्या बन गया? आपका हैज हैव बन गया। तो ही अपनी जगह पे, विल शैल अपनी जगह पे आया है। तो आप मैं लेता हूँ तो मैं आई लेते हैं, तो आई का क्या फिर बनेगा? मैं चुका और हूँ गा फिर गा। विल शैल तो मस्त है, और मैं लड़की बनाती मैं चुकी होंगी हूँ और गी। अच्छा, आप यू को लेते हैं तो यू का क्या होगा? तुम का चुके होगे चुके हो और गे होगे चुकी होगी। तो देखिए, आप इसको ऐसे नहीं समझ आएगी, डिटेल के साथ पढ़ते हैं। बहुत ही मुश्किल टॉपिक है ये, तो डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो देखें, एक एक लफ्ज ये रिपीट हो जाएगा आपका। आई को लेते हैं पहले, तो मैं आज अपना ऑब्जेक्ट क्या लेना है? खाने का ऑब्जेक्ट लेते हैं, मील को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वर्ब को क्या बनाते हैं? ईटन है, टू ईट है। अच्छा, तो देखते हैं, मैं खाना खा चुका होऊंगा खाना खा चुका होऊंगा खा और फिर चुका मुकम्मल हालत है, और फिर होऊंगा और फिर विल शैल आपका गा। तो देखें, एक एक मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि हम जो भी सीखेंगे एक एक लफ्ज की उर्दू से इंग्लिश सीखेंगे। तो देखिए, हम एक एक लफ्ज की इंग्लिश बनाते हैं। हम सबसे पहले मैं आई, तो आई के साथ हमने क्या सीखा? विल शैल में क्या सीखा? शैल आई शैल। और यहाँ पे क्या आ गया? बी की जगह पे, ये बी पीछे सीखा, तो बी की जगह पे क्या आ गया? हैज। आई के साथ पीछे आपने हैव के टेंस में आपने हैव सीखा है। तो आई शैल हैव और फिर खा का ये वर्ब पे मेन वर्ब आपकी तीसरी फॉर्म ईट मील। आई शैल हैव ईट का क्या बन गया? ईटन तीसरी फॉर्म ईटन, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट मील, ईटन मील। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, वही कानून जो हम पहले दिन से सीखते आ रहे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो जो वर्ब शामिल हो रहा है वही सेम टू सेम वही कानून हमारा हम सीखते आ रहे हैं। तो देखो, एक एक लफ्ज की, तो मैं देखो, मैं फिर खाना मील। देखे कि लफ्ज की मील, खाने की क्या इंग्लिश बनी? मील। और एक खा की इंग्लिश क्या बनी? ईटन। और फिर चुका हूँ, टू बी हैव आपका। तो हैव की इंग्लिश क्या बनी? उर्दू क्या बनी आपकी? हैव की उर्दू क्या बनी? चुका हूँ बनी। और फिर गा के की इंग्लिश क्या बनी? शैल है। तो आई के साथ पीछे परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने हैव की जगह पे क्या लगाया? हैव लगाया। आई और हुई के साथ आपने हैव लगाया है, हैव नहीं लगाना। अच्छा, तो हुई इसी को कन्वर्ट करते हैं। मैं की जगह पे हम
खाना फिर खा, वही लफ्ज ने सेंटेंस नहीं तब्दील करना, कंसेप्ट नहीं बनेगा। खाना, खाना खा, चुका, फिर चुका, फिर होगा, गा, गा, हम खाना खा चुके, वो तो नहीं ना, मैं तो नहीं ना, ये आएगा। हम खाना खा चुके, जमा फाइल है ना ये, ऊपर मैं वाहिद है तो चुके और फिर होंगे, होंगे, और हूँ और फिर ये, ए, तो यहाँ पे आई की जगह पे वही आ गया आपका, वही फिर वही शेल, shall have शेल प्लस है, Have, ऐसे में से क्या लगाने हैं आपने, have, हैव लगाने हैं, हैव, eaten, इधर, फिर तीसरी फॉर्म ईटन, eaten meal, ए, ईटन और फिर मील ऑब्जेक्ट है, ईटन मील। अच्छा जी, तो आप आ जाए अली पे, अली, तो अली के साथ क्या करने हैं आपने, अली आ जाए, he, फिर ही, she, फिर शी सीखा आपने, फिर It, it सीखा, तो इसके साथ आपने क्या करना है, ये कौन सा फाइल है आपका, वाहिद फाइल में वाहिद आया, तो फाइल। वाहिद फाइल का कानून मैंने क्या बताया था आपको, उसके साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, प्लस इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल में से क्या will, लगाना है, will, विल लगाना है, विल प्लस है, has, या तो हैज लगाना है, has, एज, या तो हैज लगाना है या हैव लगाना है, has लगाना है, या तो हैव लगाना है या हैव लगाना है, प्लस फिर इस टेंस में क्या फिर लगाना है, verb की तीसरी form, तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस Object, ऑब्जेक्ट वही आपका। तो ये कौन सा फाइल है बच्चों, वाहिद फाइल है, तो वाहिद फाइल के साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, आपने Has, में से हैज यूज करना है। तो इंग्लिश इसी फिक्रे को कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, अली का क्या बनेगा, अली खाना खा चुका चुका होगा, होगा, अली खाना खा चुका होगा, खाना फिर खा चुका फिर होगा, चुका और फिर हो बन गया ना, वो बी पीछे सीखे ना आपने बी, Yes. तो वो बी अब क्या बन रहा है, चुका हो, ये है से अब बन रहा है आपका बी टेंस। अच्छा, तो चुका हो और गा तो लाजमी आएगा आपका, होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, अली, अली के साथ क्या लगाने हैं, विल, will, अली has, है, पीछे यही सीखा ना परफेक्ट टेंस में कि वाइड फाइल के साथ अपने हैज लगाना होता है। तो ये देखो ना, हैज मैंने यहाँ पे भी पहली फॉर्म के साथ हैज भी लिखा है ना। अच्छा, तो अली eaten meal, eaten meal, हैज है, फिर तीसरी फॉर्म yes, verb की तीसरी form, ईटन और फिर Meal. ऑब्जेक्ट मील, ईटन मील। अच्छा, तो ही वो खाना खा और फिर चुका होगा, हो और गा, गा, तो क्या इंग्लिश होगी, ही के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। विल शैल का कानून सीख लिया ना आपने पीछे, ही विल एज, हैज फिर इधर, ईटन मील, टन और मील, ही शैल हैव ईटन मील। तो शी वो खाना खा चुकी और फिर हो और फिर गी, गा के गी। पीछे पहले लेक्चर में आपने सीखा है कि गा के गी आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि गा के हर इंग्लिश जगह बिल गा के। शैली आप लगाओगे, ये जरूरी नहीं। देखो, बिल शैली नहीं आ रहा, उसके साथ और बहुत से वर्ब आ रहे हैं। तो चुकी होगी तो इंग्लिश क्या है इसकी, she शी, will has eaten meal, ही के साथ विल आएगा, has हैज eaten ईटन और Meal. मील, she will have eaten meal। तो ईट ये खाना खाना खा चुका खा होगा, चुका और फिर होगा। होगा, लड़की आपने खुद बना लेनी है, वीडियो लंबी हो जाएगी। हो और फिर गा, तो फिर क्या इसकी इंग्लिश होगी, it will has विल हैज eaten meal, ईटन और meal, मील, मील। अच्छा, तो अब के साथ हमने कौन सा सीखा, आपका यू और दे रहा है क्या,
तो यू और दे आ जाए तो फिर क्या करना है आपने, यू और फिर दे दे, ये रह गए हैं। तो ये आ जाए फाइल, तो फिर आपने क्या करना है, विल शैल में से क्या लगाना है, सीख लिया पीछे आपने, अगर सीख लिया तो आपको याद होना चाहिए। will, प्लस या तो विल लगाते हैं या शायद, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, will, विल विल लगाएंगे। प्लस क्या लगाना है, ये कानून क्या है इसका, या तो हैज लगाना है या हैव लगाना है, या तो हैज लगाना है या हैव लगाना है। प्लस फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसके साथ आपने यू के साथ क्या सीखा, पीछे सीख लिया आपने, हैव सीख लिया। यू के साथ आपने क्या लगाया था, हैव लगाया था। दे के साथ हैव लगाया था। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, हैव नहीं आएगा। तो इसकी इंग्लिश बनाओ, वही फिक्रा सेम टू सेम। तो तुम स्कूल तुम खाना खा चुके होगे, तुम खाना खा फिर खा चुके फिर हो। चुके और फिर हो गे और फिर गे। तो इंग्लिश इसकी क्या होगी, यू यू will, विल हैव विल, फिर हैव आएगा इसके साथ, yes, हैव आएगा। ईटन eaten meal, ईटन और meal, मील। तो वो खाना खाना खा चुके खा चुके, फिर हो गे हो आ गया और फिर गे। गे। तो इंग्लिश क्या होगी इसकी, दे विल हैव दे विल ईटन मील, हैव ईटन मील ईटन और meal, मील, दे विल हैव ईटन मील। तो यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आएगी, आपको ये जमाने में जो वर्ब आए आपको याद नहीं होंगे, कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आएगी, कोई ऐसी बात, सब चीज याद हो जाएगा। तो देखो ये सब कुछ, इसके बावजूद क्या हुआ है कि हमारा एक मिस्टेक हो गई है, ग्रामेटिकली हमारे सेंटेंस गलत हो गए हैं। कौन से सेंटेंस गलत हो गए हैं, ये वाले सारे सेंटेंस, तीनों सेंटेंस गलत हो गए हैं हमारे, ये तीनों सेंटेंस गलत हो गए हैं। तो कैसे गलत हुए हैं, एक कानून आपने याद रखना है कि मुस्तकबिल में, ज़माना मुस्तकबिल में कभी भी हैज नहीं आएगा आपका, ज़माना मुस्तकबिल में कभी भी हैज नहीं आएगा, कभी भी हैज नहीं आएगा। तो ये फिर क्या हुआ, बेशक वाहिद फाइल हो, बेशक जमा फाइल हो, वाहिद फाइल हो, बेशक जमा फाइल हो, लेकिन हैज का कोई वजूद ही नहीं है, हैज का ज़माना मुस्तकबिल में वजूद ही नहीं है। तो विल हैज कभी भी नहीं लगाओगे आप, तो क्या विल हैव, तो फिर ठीक कैसे होगा, हैव लगाना है, हैज की जगह पे क्या करने है आपने, हैव लगाना है, हैव लगाना है, फिर ठीक होगा ये। तो फिर ठीक होगा, ये होगा लगा हुआ, ये लगाएंगे आप तो ठीक होगा आपका, अदरवाइज आपका गलत है। फ्यूचर टेस्ट में बात याद रखें, फ्यूचर टेस्ट में कभी भी आपने हैज नहीं लगाना, किसी जगह पे भी आपने हैज का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हैव का इस्तेमाल करना है। तो याद हो जाएगा, गलती तो नहीं करोगे आप, गलती तो नहीं करोगे, नहीं सर। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।